जी बीजेपी के एक विधायक है बिहार मधुबनी बिस्ती से जी, उन्होंने आज मोदी जी के हैप्पी बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे की जगह ऐसा विश किया है, उन्होंने मोदी जी का फोटो विश्वकर्मा बाबा की जगह लगा करके धूप अगरबत्ती के साथ पूजा ही। क्या नाम है उनका? बचौल है या बकलौल है? हरिभूषण बकलौल की तो नहीं बात कर रहे आप? हाँ। जब मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बन रहा है, इंटरनेशनल पनौती डे बन रहा है, तो मेरी एक सलाह है नरेंद्र मोदी जी को कि जिस तरीके से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की जा रही है, मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इन अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर दिया जाए। ये अंधभक्त ऐसे लोग हैं कि इन्हें कोई शर्म ही नहीं है। आप भगवान की तुलना, एक आम आदमी की तुलना भगवान से कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? आप में कॉमन सेंस नाम की चीज़ है या नहीं है? आज पूरा देश परेशान है। अलीगढ़ से कुछ ही दूरी पर आपने देखा होगा कि देश के बच्चे मर रहे थे डेंगू के कारण, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में झूठ बोलते हैं। आज मोदी जी को जन्मदिन की बधाई किस अवसर पे दी जाए? किसान सड़क पे बैठा है, इस अवसर पे दी जाए? देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इस अवसर पे दी जाए? या देश का युवा आज बेरोजगारी के कारण बिहार से लेकर लखनऊ तक तमाम जगह पे प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़ जाहिल गवार विधायक, ये बकलौल जो नेता हैं, हरिभूषण बकलौल है, क्या नाम है, बचौल जो भी है, बकलौल ही है ये एक बात मुझे बताइए, भगवान विश्वकर्मा की तुलना नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है? जैसे हम बोलते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, ये मोदी शरणम गच्छामि लिख रहे हैं। इन्हें शर्म नाम की चीज़ है या नहीं है? एक आम आदमी की तुलना आप भगवान से कर रहे हैं? अरे भैया, आप भगवान की तुलना एक आम आदमी से कैसे कर सकते हैं? और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जाहिल और महामूर्ख नेता हैं जो टिकट लेने के लिए ये काम कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि बिहार के अंदर आज देश के युवाओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया है, देश के विकलांगों ने बेरोजगारी दिवस मनाया है, लखनऊ के अंदर शिक्षकों ने बेरोजगारी दिवस मनाया है, एसएससी जीडी के स्टूडेंट जिन्हों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले उन्होंने बेरोजगारी दिवस मनाया है। और फिर भी देश की भांड मीडिया, देश के चाटुकार पत्रकार और देश के दलाल पत्रकार कहते हैं मोदी जी को जन्म दिवस की बधाई। मोदी जी के जन्म दिवस की बधाई पर इतने सारे बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया जिन्हें इलाज नहीं मिल रहा है आज डेंगू के कारण, लेकिन फिर भी उनकी ओर ध्यान केंद्रित ना करके देश की पत्रकार और देश की तमाम दलाल मीडिया सिर्फ मोदी जी के जन्मदिन की बधाई देने में लग रही है। तो इसलिए है ना, क्योंकि भाजपा का एक नया नारा आया जी, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। सोच इनकी कोई ईमानदार नहीं है, लेकिन लठ जरूर इन्हें दमदार पड़ेगा। सोच ईमानदार हो चाहे ना हो, लेकिन लठ इन्हें दमदार पड़ेगा, और वो लठ दमदार इन्हें पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इनके जितने महामूर्ख नेता हैं ना, जितने के जितने, मुख्यमंत्री सबसे बड़े, आप देख लीजिए मुख्यमंत्री की तो कोई, मुख्यमंत्री कभी अब्बा जान ले आते हैं, कभी कैसे शब्दों को ले आते हैं। मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता कि बात कैसे करी जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन भाजपा के गवारों को टिकट कैसे मिल गई चुनाव लड़ने की, मुख्यमंत्री एमपी एमएलए बन कैसे गए। इनकी औकात बस में टिकट लेने की नहीं है। अगर ये ट्रेन के टिकट काउंटर पर पहुंच जाए तो इन्हें टिकट न दे, और इनको पता नहीं कैसे इनको टिकट मिल गई एमएलए एमपी की। हम तो इस बात से परेशान है जी। लेकिन योगी जी तो यही कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो यूपी का इतिहास है हमें बदलना है, मैं वापस आऊंगा। यूपी का इतिहास कोई नहीं बदल पाया है, समझ रहे हैं? आपने देश का इतिहास जरूर बदल दिया सरकार में आकर, लेकिन आप यूपी का इतिहास नहीं बदल पाएंगे। देश का जो आपने खटारा इतिहास जो था ना, जो आपने देश का जो अच्छा इतिहास था उसको बदल के जो अपना खटारा इतिहास लिखा है, उसको पढ़ने में किसी की नॉलेज नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। अपना वो बकवास इतिहास आप अपनी जेब के अंदर रखिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का इतिहास जो कहता है वही दोहराएगा कि मुजफ्फरनगर में अगर महापंचायत हुई है तो आपकी सत्ता का परिवर्तन होना निश्चित है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बना पाएगी? एक बात आप मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा है कि जब आप हिंदुओं की चिता को अग्नि नहीं दे पा रहे, उन्हें लकड़ी नहीं दे पा रहे, उनको गंगा जी में बहा रहे हो, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री को कल्याण सिंह की याद आ जाती है। मोदी जी ने एक बार भी कहा कि वो लोग जिन्हों को लकड़ी नहीं मिल पाई, मैं बहुत दुखी हूँ। जिस रोड पे आप खड़े हैं ना, ये वो हाईवे है, ये हाईवे है जिस हाईवे से इस देश का माइग्रेंट, इस देश का मजदूर गुजर के गया, और उसको खाने को रोटी नहीं मिली। यहाँ सिर्फ इस रोड पे डंडे मिले थे, डंडे। लेकिन उसी कोरोना के दौरान जब मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने के लिए निकलते हैं तब उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, उनको कोई पुलिस वाला डंडे नहीं मारता। एक जुमला चल रहा है अब्बा जान और चाचा जान, जी, अब्बा जान पे तो एक बेहतरीन जो आपको बाइट दे सकता है और इस सवाल का जो बखूबी जवाब दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं भाजपा के नेता मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, अशोक सिंघल, मुख्तार अब्बास नकवी, पूजा नकवी, शाहनवाज हुसैन। इन्हों को अल्लाह अकबर से दिक्कत है, लेकिन दामाद मुस्लिम पकड़ेंगे, इन्हों को उससे दिक्कत नहीं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का बात चल रहा है। हाँ, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का बात चल रहा है और अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित करने का बात चल रहा है, और ये पहले कर देना चाहिए। इन लोगों को देश के विकास से पता नहीं क्या आपत्ति है कि ये लोग देश के आज डेवलपमेंट जो हो रहा है, देख रहे हैं ना आप, ये अंधभक्तों का कहना है हमारे लिए
कि जो देश का डेवलपमेंट हो रहा है, पता नहीं है कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आप ये देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार में फोटो लगती है कहाँ की, कलकत्ता के पुलों की, कलकत्ता के हाईवे की, लेकिन यूपी में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है जो वहाँ की फोटो लगे। ठीक है, एक अखबार जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री को दिखाता है वो इंडस्ट्री अमेरिका की होती है लेकिन दिखाई जाती है भारत के अंदर। तो टोटली झूठा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, पब्लिक को सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी और इस देश के पत्रकार कर रहे हैं। सरकार तो करती है, शराब माफिया आप कर रहे हैं सरेंडर, शराब माफिया सरेंडर कर रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी की गाड़ी के अंदर, जहां एम्बुलेंस के अंदर मरीजों को पाया जाना चाहिए, वहां उनकी गाड़ी के अंदर दारू पाई जाती है, शराब पाई जाती है। तो भैया बता तो दीजिए कहां कर रहे हैं दारू माफिया सरेंडर? भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। पहले लोग पूछते थे पकड़े जाने पे कि सजा हुई, कितने साल की हुई, अब ये पूछते हैं कि सजा हुई या भाजपा में ज्वाइन कर गया। अब ये है सीधे तौर पे, अब अगर सजा से किसी को बचना है और वो अपराधी है तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है, बस यही करता है सरकार। अब पराली, यूपी सरकार जी, पराली जो केस था पराली जलाने वाला उसको वापस कर रही है। सरकार ने अवैध मुकदमे लगाए थे तो पराली वापस ही करेगी, वरना आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से शाम को धुआं निकलता है, बहुत सारा धुआं निकलता है। आप ये देखिए, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं वो ऑक्सीजन देता है, लेकिन किसान के पराली जलाने से जो धुआं निकलता है उससे पॉल्यूशन होता है। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेस सेक्टर वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के पीएम केयर फंड में पैसा जमा करते हैं। अगर आपको पीएम केयर फंड का हिसाब पता लगने लग जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आज के समय में जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं उनमें से 90% आदमी पीएम केयर फंड में पैसा डोनेट करता है। वरना पीएम केयर फंड को सार्वजनिक करें ताकि पूरा देश इसकी जानकारी ले सके। भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सुविधा को लगा डबल इंजन। हाँ, डबल इंजन तो आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अभी आपने देखा डेंगू के कारण बच्चे दम तोड़ गए, अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ गए, लेकिन ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जी ये बताएं जरा कि आपका उत्तर प्रदेश योगी जी इतना सुपर फास्ट है कि जब पूरे देश में कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, यूपी में एडवांस में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। अब देश बनेगा आतंकवाद से निडर, ये बीजेपी ट्विटर हैंडल कर रहा है। अच्छा, आतंकवाद, एक बात बताइए मुझे, आतंकवादियों ने कभी इस देश पे कब्जा करा? बताइए ना। सभी को पता है कि कांधार हाईजैक, पुलवामा अटैक, अक्षरधाम मंदिर पे हमला और तमाम हमले जो हैं इनकी डेट चुनावी तारीख से क्यों मिलती है। और सबको पता है कि भैया पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन जाता है, चाइना में झूले झूलने कौन जाता है, और सबसे बड़ी बात कि जो असद मसूद जैसा जो आतंकी था उनको छोड़ने के लिए कौन जाता है, सबको पता है। तो आपको देश से छिपाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को पता है आज इस बारे में कि कौन आतंकवादियों को पनाह देता है और कौन आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होता है। हमारे देश का सैटेलाइट ये बता देगा, अभी पीएम के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी होगी तो सैटेलाइट उसका नंबर भी नोट करा देगा, लेकिन सैटेलाइट आज तक ये नहीं बता पाया कि पुलवामा के अंदर जो 350 किलो RDX और जेलेटिन घुसा, तो वो घुसा कैसे, और जबकि आर्मी गाड़ी की जब चलती है तो उसके पास कोई लोकल गाड़ी चलती नहीं है, तो वो चली कैसे गई। और एक आदमी एक रिवॉल्वर लगा के दिल्ली का बैरिकेड क्रॉस नहीं कर सकता, और वो जम्मू कश्मीर जैसे एक स्ट्रिक्टली एरिया में, प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर वहां पर उन बैरिकेड्स को क्रॉस करके चला जाता है। तो क्या देश की सुरक्षा पर ये सवाल नहीं खड़े करता? लेकिन इन पे कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए उनके ऊपर नेताजी ने बस उनके घर पे जाकर 2-2 माला चढ़ा दी, श्रद्धांजलि में ऐसे करके मुंह टांग के खड़े हो गए, बात खत्म। उसके बाद कोई पूछता नहीं है और बात होती नहीं है। आपसे आखिरी सवाल जी, यूपी इलेक्शन में आपकी क्या भूमिका रहेगी? यूपी इलेक्शन में हमारी यही भूमिका रहेगी, देश के किसान को समर्थन देना है, देश के किसान के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को समर्थन देना है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को उत्तर प्रदेश में ढोंगी अपराधनाथ जैसे मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को उत्तर प्रदेश से खदेड़ना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।